दरअसल मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत से ऐसे मरीज़ आते हैं जिन्हें कान से पस आने की समस्या रहती है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, होता क्यों है? देखिए, पस आने के बहुत सारे कारण होते हैं। प्रमुखतः जो हमारे बिहार राज्य में पाया जाता है, प्रमुख कारण होते हैं। कई बार कान के पर्दे में छेद होता है और पेशेंट इसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है, पस आता है, फिर बंद भी हो जाता है दवाइयों के करने के बाद। तो उसके कारण से उन्हें कई बार ये लगता है कि नहीं, बीमारी ठीक हो गई, लेकिन एक्चुअली इसको दिखाने की ज़रूरत है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको लेने की ज़रूरत है। कई बार सर्जरी इसका निदान होती है, ऑपरेशन के द्वारा इसका निदान किया जाता है। उसके अलावा जो अलग कारण और कारण होते हैं, वो होता है कई बार यहाँ पर आदतें होती हैं लोगों को कि पानी में खेलने की या नदी नाले में पोखरे में स्विमिंग वगैरह करने की आदत होती है, जिसके कारण कई बार कान में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। वो भी कई बार पस के रूप में प्रेजेंट होता है और उसके लिए ज़रूरी है कि वो डॉक्टरों के पास जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास, अपने आसपास के कान नाक गले के डॉक्टर के पास जाएं और उसका प्रॉपर इलाज कराएं, क्योंकि सीधा दवा लेने से उसका उपचार संभव नहीं होता है। इसके अलावा और कई बार होता है कि हड्डी के रोग पकड़ लेता है कान में, जो कि कान के पस आने को अगर निगलेक्ट किया जाए तो फर्दर वो हड्डी पकड़ लेता है, जिसको मेस्टोडाइटिस बोलते हैं, क्रोनिक मेस्टोडाइटिस या अनसेफ ईयर बोलते हैं। उसमें भी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। वो कॉम्प्लिकेट करके फर्दर इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, दिमागी कॉम्प्लिकेशन का रूप भी ले सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कान के बहने को आसानी से न लिया जाए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किसी भी डॉक्टर के पास जा कर के कराया जाए। और जैसा कि अभी आपने बताया कि सर्जरी भी करवाना पड़ता है। अगर हम किसी को कान से पस आने की समस्या है, तो क्या वो जी, दवाइयों से भी ठीक हो सकता है? डिपेंड करता है मैम। दवाइयों से ठीक होने लायक अगर प्रॉब्लम है तो दवाइयों से ठीक हो सकता है। सारी कान से पस आने वाली प्रॉब्लम दवाइयों से ठीक हो सके ये ज़रूरी नहीं है। दवाइयों से इसकी रोकथाम होती है। 100% क्योर पॉसिबल नहीं होता है कई कान से बहने वाली कई बीमारियों की। जैसे मैंने बताया, फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसमें प्रॉपर तरीके से माइक्रोस्कोप के द्वारा फंगस को क्लीन किया जाता है और उसके बाद दवाइयों के द्वारा उसका ट्रीटमेंट संभव है। लेकिन कान के पर्दे में छेद और हड्डी पकड़ने वाली जो बीमारियां मैंने बताई, वो बिना ऑपरेशन के उसका निदान नहीं है और ऑपरेशन कराना चाहिए। लोगों के बीच में थोड़ी अज्ञानता है, लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बोलते हैं चलो ठीक है, बहना रुक गया, तो नेग्लेक्ट करते हैं। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लाइफस्टाइल को भी हैम्पर करता है। लाइफस्टाइल, कान से कम सुनाई देना शुरू हो जाता है, कान हमेशा बहता रहता है, तो ये सब चीज़ें आपके रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस पे ध्यान दें और जल्द से जल्द आकर के उचित ट्रीटमेंट लें। और साथ ही अगर किसी को कान से पस आता है, अगर वो इसको इग्नोर करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो क्या ये किसी बड़ी बीमारी का भी आगे जाके रूप ले सकता है या और भी कोई दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है मैडम, बिल्कुल हो सकता है। कान की बीमारियों को अगर नज़रअंदाज करते हैं तो पूरा बहरापन भी हो सकता है, कान के नस को इफ़ेक्ट कर सकता है, सुनना बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उसके अलावा जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, साधारण कान के पर्दे का छेद आगे जा करके इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन मतलब दिमाग की परेशानियाँ, दिमाग में, ब्रेन में घुस सकता है, ब्रेन में पस फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जिसमें फिर कई बार होता है, अगर बहुत ज़्यादा इसको ध्यान नहीं दिया गया तो कई बार चक्कर आना शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स को। और इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन होने के बाद फिर कई बार न्यूरोसर्जन की टीम को भी ऑपरेशन के लिए बुलाना पड़ता है कान के साथ साथ।